अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान की आज पहली नशिस्त है, दर्स नंबर 1, जिसमें सूरह फ़ातिहा सूरह नंबर 1 मुकम्मल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो जहान का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ, उनका नहीं जिस पर गज़ब नाजिल हुआ और जो लोग गुमराह हो गए। नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में हमने सूरह फ़ातिहा सूरह नंबर 1 मुकम्मल दर्स सुना, आयतें सुनी, उसका तर्जुमा सुना। सूरह फ़ातिहा के कई नाम हैं, हम और आप गौर करें। फ़ातिहा का माना होता है स्टार्ट, आगाज़ के। ये फ़ातिहतुल किताब है, ये उम्मुल कुरान है, या सब्बुल मसानी है, या अल कुरानुल अज़ीम है, या अर्रुक़िया भी है, झाड़ फूँक भी है। और सूरह फ़ातिहा को अस्सला भी कहा जाता है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुस्सलाह हदीस नंबर 395, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिया ख़िदाजुन, जिसने कोई भी नमाज़ पढ़ी और उसमें कुरान की माँ यानी सूरह फ़ातिहा को नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया कि इमाम के पीछे हम होते हैं तो क्या करें? इन्ना नकूनु वराअल इमाम, तो कहा इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, इसको जी में पढ़ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं। आप गौर करते हुए चलें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ज़ाती नाम है अल्लाह का, और जहान का रब है। रब अल्लाह का सिफ़ाती नाम है, और जहान यानी इंसानों की दुनिया, जिन्नातों की दुनिया, शैतानों की दुनिया, फिर इसी तरह फ़रिश्तों की दुनिया, जानवरों की दुनिया, पूरी दुनिया में जितने लोगों की दुनिया है, आलम है, अल्लाह हर एक को उसके हिसाब से दे रहे हैं, उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। आप देखिए, चूंटी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह ताला खिलाते पिलाते हैं। जानवरों को अल्लाह खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो ये जहान का रब है। फिर उसके बाद कहा अर्रहमानिर्रहीम, निहायत ही रहम करने वाला मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। अब गौर कीजिए, दुनिया में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन पर पूरा इंसाफ हमें और आपको नहीं मिलता। अल्लाह की आखिरी अदालत बाकी है, इसलिए हमें और आपको अल्लाह पर भरोसा करना है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 16। अल्लाह कहेंगे आज के दिन किसकी बादशाहत है? तो अल्लाह खुद ही जवाब देंगे, तन्हे तन्हा ज़बरदस्त अल्लाह की बादशाहत। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ अगर दुनियावी अदालत में नहीं मिला तो अल्लाह की आखिरी अदालत बाकी है। उसके बाद आगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसका तर्जुमा अगर मैं ये करूँ, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो आप लोग बोलिएगा, अरे मौलवी साहब ये कहाँ है तर्जुमा, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? लेकिन मेरे भाइयों, अगर हम और आप देखें, गौर करें अपने समाज में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे ये कहे मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मैं तो खुश हो जाऊँगा कि माशाल्लाह मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी मुझसे ये कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, तब तो अब बीवी की वाट लग जाएगी। ये बम्बई की ज़बान है, मतलब अब उनके आखिरी दिन आ गए। रोटी जल गई, कोई हरज की बात नहीं। ज़ेवरात गुम हो गए, कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो मैं बोलूँगा तू चली जा घर से, रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख लीजिए, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात सजाई है, हम और आप अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद मांगेंगे तो गलत है ना? ये बिल्कुल नहीं। अल्लाह ही से मदद मांगनी है, अल्लाह ही की इबादत करनी है। और ये तारीफ़ के बाद फिर उसके बाद आया, अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। हमेशा दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला से मांगते रहिए, ये सबसे अहम चीज़ है। क्योंकि क्या मालूम कब आदमी भटक जाए, इधर उधर चला जाए। और उन लोगों का रास्ता जिस पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है, वो कौन लोग हैं? अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, और बेहतरीन उनकी दोस्ती है। तो मेरे भाइयों, उन लोगों का रास्ता नहीं जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ और जो लोग गुमराह हो गए, यहूद व नसारा का रास्ता नहीं। तो हम और आप दुनिया के अंदर हैं, सीधे रास्ते पर चले, नबियों के रास्ते पर चले, शुहदा के रास्ते पर चले, सिद्दीक़ीन जो सच्चे लोग हैं उनके रास्ते पर चले। यही बेहतरीन दोस्ती है, यही बेहतरीन याराना है। और आखिर में यह कहा गया कि जब वलज़्ज़ाल्लीन आए तो आमीन कहना। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अज़ान किताब नंबर 10 हदीस नंबर 780, कि अगर हम लोगों की आमीन फरिश्ते की आमीन से मिल जाए तो बख्शिश हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, कितनी अहम चीज़ है। और आमीन का मान अल्लाह तो कबूल फरमा ले, अल्लाह तो नामुराद न कर।
اس لیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ بیماری کا علاج ہے، سورہ فاتحہ تمام پریشانی کا حل ہے، ہمیشہ پڑھتے رہیے اور الحمدللہ ہر نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو سورہ فاتحہ بار بار پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔